हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। कौन रात में गूंथ गया ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता। जैसे ही मैंने इन पौधों को देखा तो मुझे याद आई। आज तो इतनी तेज़ ओस थी कि ऐसा लग रहा था मानो रिमझिम से हल्की हल्की फुहारों की बारिश गिर रही है, लेकिन असल में ये ओस ही थी। और आज सारे पौधे इतने सुंदर साफ़ सुथरे दमक गए हैं बिल्कुल। वैसे तो सर्दियों में धूल के कण वैसे कम ही पौधों पर जमे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी जो हम साफ़ सफाई करते हैं थोड़े बहुत धूल मिट्टी से जो इसके ऊपर धूल जमी हुई थी वो आज प्रकृति ने अपने आप धो दी है। प्रकृति की जो मैनेजमेंट है वो अगर देखें ना तो हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर इतनी अच्छी व्यवस्था हर चीज़ की अगर हम ध्यान से समझें। पानी देखो कहाँ स्टोर कर रखा है, पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में, और गर्मियों में ये हमारे पास पहुंचाती रहती हैं। तो ऐसे ही इन पौधों को भी नहलाने का जो काम था वो आज प्रकृति ने कर दिया। और हम एक आज छोटी सी हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि परिवार छोटा और हार्वेस्टिंग भी छोटी सी अगर कर लेते हैं तो काम चल जाता है। तो आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ बातें करते हैं। आप और आपके पौधे ठंड से जूझ रहे होंगे। आपने भी अब महसूस किया होगा, और महसूस क्या किया होगा बल्कि कपकपा गए होंगे, क्योंकि कुछ दिन से बहुत शीतलहर चल रही है। और ये जो शीतलहर है वैसे तो कहते हैं प्रकृति को बैलेंस करने के लिए सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम की ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरी भी है। लेकिन क्योंकि हम बहुत गर्मी में भी रहते हैं तो हमारे लिए ये मौसम थोड़ा नया होता है, तो हमारे लिए भी इस मौसम को थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और ऐसा ही पौधों के साथ होता है। तो अब तक मतलब लगभग नवंबर के बाद से जब सर्दी शुरू हो गई थी तब से लेके अब तक पौधों पर इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना कि अब आपको ये 8-10 दिन की जो सर्दी है इसमें दिखाई देगा। लेकिन ये एक प्राकृतिक चेंज है, इसमें आपको देख के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे पौधे जो है वो पत्ते छोड़ रहे हैं या मुरझाए हुए से महसूस हो रहे हैं। ये थोड़ा प्रकृति ठंड के कारण ऐसा बदलाव लेकर आती है। बस ज़रूरत है तो हमें इस बदलाव से थोड़ा सावधान रहने की, थोड़ा सा तैयार रहने की। किस तरह से हम अपने आप को सर्दी में बचाए रखते हैं और कैसे अपने पौधों को बचा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद सर्दी जो है वो कम होने लग जाती है। तो हमें मकर संक्रांति तक ये जो कड़ाके की सर्दी पड़ेगी उसके बाद भी रहेगी, लेकिन उसके बाद ढलती जाएगी और थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। तो तब तक हमें अपने पौधों को संभाले रखने की ज़रूरत है। तो वही हम करेंगे कि किस प्रकार से, अगर हमारे छोटे गमले हैं तो उनको हम बड़े गमलों के बीच में छुपाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको सर्दी सीधी ना लगे और उनको नुकसान न पहुंचाए। और जो हमारे बड़े गमले हैं जितना पॉसिबल हो सके उनको हमें एक साथ रखना है, इकट्ठा समूह में रखेंगे तो वो इस तरह से ख़राब नहीं होते, उनको कम सर्दी लगेगी, एक दूसरे की वो सुरक्षा करेंगे, एक दूसरे का बचाव करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो बेहद नाजुक होते हैं, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें थोड़ी सावधानियां रखनी होती हैं। जो बड़े पेड़ हैं उनको ज़्यादा गर्मी से भी इतना नुकसान नहीं होता और सर्दी से भी नहीं होता, क्योंकि उनकी जड़ें जो हो काफ़ी नीचे तक ज़मीन में गई हुई होती हैं, जिससे वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। और एक वो थोड़े से हार्डी प्लांट भी होते हैं। हार्डी प्लांट कुछ ऑर्नामेंटल में भी होते हैं, लेकिन इतनी सर्दी में थोड़ा सा सबके ऊपर फ़र्क पड़ता है, और अगर वो फ़र्क ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पौधे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि सर्दियों में अपने पौधों को ख़त्म होने से हम बचाएं। उसके लिए जितना संभव हो सके हम करें, क्योंकि कई बहनों के पास, कई भाइयों के पास इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं। जैसे मैं भी अब अगर अपनी बात करूं तो मेरे भी गमले इतने हैं कि सबको उठा उठा के अंदर रखना संभव नहीं है। लेकिन कुछ के पास थोड़े प्लांट्स होते हैं तो उनके पास एक ये फ़ायदा भी है कि वो आसानी से अपने पौधों को उठाकर अंदर रख सकते हैं। हाँ, ये जो सीजनल प्लांट है ना उनको तो चिंता की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल भी न हमें उनके लिए चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो इस मौसम में और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कितने भर भर के फूल आते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो तैयार ही सर्दियों के लिए हुए हैं। बात है उन पौधों की जैसे हमारे
क्रोटोन है, लकी बैम्बू है, मनी प्लांट है, डेविल्स बैकबोन है, और भी कितने सारे पौधे जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, इतने बुशी हो जाते हैं बेहद। लेकिन ये थोड़ा सा खतरे का टाइम रहता है इनके लिए, 1 महीना 1.5 महीना जो है। आती और जाती सर्दियाँ जो है थोड़ी सी इनको बर्दाश्त करने लायक होती हैं, लेकिन बीच का जो पीक टाइम है जिसमें सर्दी खूब बढ़ गई है, ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करता है। लेकिन हम है ना, तो क्या गम है ना। तो हम अपने पौधों को इतना प्रेम से लगाते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, तो सर्दियों से भी उनको बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ की पत्तियां डैमेज होती दिखेंगी तो बस आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप चिंतित न हों, पूरी तरह से ख़त्म होने से बचाएं अपने पौधे को। जो पौधा लगता है कि इसके ऊपर सर्दी का ज़्यादा ही कुछ प्रभाव हो गया है, तो उसको आप कहीं अलग से अंदर रख दें या फिर दूसरे गमलों के बीच में छुपा के रख दें, ताकि सर्दी का प्रभाव जो है उसके ऊपर ज़्यादा न पड़े। प्रकृति ने स्वयं भी इन पौधों को मौसम से लड़ने की ताकत दी है, बस इनके जो प्रयास हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। अगर आपने कभी सोचा हो, कभी इस तरफ ध्यान दिया हो कि एक पौधा जो है जो अपने एक पत्ते को छोड़ता है, तो बदले में ऊपर से नए नए 2-3 पत्ते नए भी निकालता है। यानी वो अपने प्रोसेस में रहता है हमेशा। मौसम के अनुरूप उसके पुराने पत्ते छूटेंगे, लेकिन नए भी आएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पूरे बगीचे में खूब पत्ते गिरे हुए हैं। ये किसके हैं? इस मौसमी के पेड़ के। पीछे की वीडियो अगर आपने मेरी सारी देखी होंगी तो आपने देखा होगा मेरी मौसमी कितने अच्छे मौसमी देती है। इतने बड़े बड़े, इतने मीठे मौसमी लगते हैं इसके ऊपर, और सारी इतनी लद जाती है कि वजन से ना पूरी झुक जाती ज़मीन की तरफ। लेकिन अब फ़िलहाल देखो इसका भी हाल क्या हो रहा है, बिल्कुल उजड़ सी लगती है, मानो सूख गई हो। लेकिन जैसे ही फरवरी एंड आएगा, इसमें नई कोंपलें भी आ जाएंगी, और कोंपलें कम और उससे ज़्यादा फूल आएंगे इसके ऊपर, और फिर इतनी मौसमियाँ लगेंगी, और वो जाके जून जुलाई तक बढ़िया पक के तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे ही है, ये जो चक्र है प्रकृति का, ये चलता रहता है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी में थोड़े से पौधे मुरझाते हैं, डोंट वरी। हाँ, बस आप ये ध्यान रखें कि इस समय ना जितना हो सके इन पौधों से छेड़छाड़ करने से बचें आप, क्योंकि कटिंग्स तैयार करना और ये सारी चीज़ें ना जो पुराने हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनकी सक्सेसफुल हो जाती हैं। लेकिन नए जो गार्डनर हैं उनको थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस समय आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा खरीद कर नए लेके आएँ। हाँ, कुछ हार्डी प्लांट हैं, जैसे स्नेक प्लांट की अगर मैं बात करूँ, ये किसी भी मौसम में लग जाता है और ये हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन मैक्सिमम प्लांट जो है वो इस मौसम में अगर हम नया लेकर आते हैं, लगाते हैं, जो सीजनल नहीं है, सीजनल है वो तो लग जाएंगे, लेकिन जो सीजनल नहीं है वो ख़त्म होने की संभावना होती है। तो थोड़ा सा रुकें आप। आधा जनवरी लगभग बीत चुका है, फरवरी एंड में नए पौधे लेकर आना शुरू करें। और इस समय इनको जो आवश्यकताएं हैं, इनको जैसे हम सर्दी में क्या करते हैं, चाय बना के पीते हैं दूर भगाने के लिए, वैसे इनको भी इनकी टी पिलाएं। वो टी कौन सी होती हैं कि आपके पास अगर उपला है तो उपले को आप पानी में डिप कर दें, फिर उस पानी को इसमें 1-1 मग डाल दें, या फिर आप खली है उसको भिगो लें। 1 मुट्ठी अगर आपने खली ली है तो उसमें कम से कम 5 लीटर पानी डाल के 1-1 गिलास सभी गमलों में डाल दें। तो ये जो चाय है ये थोड़ा सा इनकी सर्दी भगाने का भी काम करती है, इनको पोषण भी देती है, और इस समय जो सर्दी से लड़ रही हैं उसके लिए इनको एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो ताकत भी देती हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने पहले से ही मिट्टी बड़ी अच्छी तैयार कर रखी है और मुझे एक्स्ट्रा कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी न दें, क्योंकि ये बहुत अच्छे, अगर आपने मिट्टी तैयार की आवश्यकता ही नहीं है। ये अपने आप को सर्दियों में बचा लेंगे, और जैसे ही आगे मौसम आए, जब आप इसकी गुड़ाई नलाई करें, उस समय आप थोड़ा थोड़ा खाद डाल दें। और अगर आपने पहले से ही मिट्टी बड़ी नॉर्मल ले रखी है तो देखो हर किसी को आवश्यकता होती है, हम भी सुबह शाम खाना खाते हैं तभी हमारा शरीर चलता है, वैसे ही ये पौधे भी हैं, इनको भी पोषण की ज़रूरत है। अगर आपने मिट्टी बहुत अच्छी नहीं तैयार करी थी तो 1-1 मुट्ठी खाद जो है वो 15 दिन में, 20 दिन में आप डाल देते हैं तो काफ़ी रहती है इसके लिए। तो इसी तरह से ये क्लांचू का जो पौधा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। बिल्कुल चमक रही इसकी पत्तियाँ। अब इस पे फूल आने शुरू हो रहे हैं। वैसे तो जो धूप में रखे हुए हैं ना, उन पे तो फूल आ चुके हैं, लेकिन जामुन के पेड़ के नीचे रखी है इसलिए इस पे छाया गिरती है,
और कोई भी फूल फल और सब्जी वाला जो पौधा होता है उसको धूप चाहिए होती है, तभी वो अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है। तो छाया में होने के कारण थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन ये अब जो फूल आएंगे ना बड़े सुंदर लगेंगे। ये हमारे रोकी महाराज के आपको दर्शन में करवा ही देती हूँ मैक्सिमम। तो इन्हीं बातों के साथ चलिए सर्दी में बाजरे की रोटी खाते हैं। और देसी खाना देसी रहना, वैसा तो कहीं आनंद ही नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाजरे की रोटी बना के खाइएगा, अपने पौधों को भी गर्म तासीर वाले खाद दीजिएगा, खुद भी सर्दी से बच के रहिए। थोड़े दिन की है जो बहुत ज़्यादा गिरेगी, उसके बाद सामान्य हो जाएगी। तो तब तक हम ऐसे ही हेल्दी खुद खाएं और पौधों को खिलाएं, और चिंता न करें, आपके पौधे थोड़े मुरझाएंगे तो आने वाले सीज़न में ठीक भी हो जाएंगे। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।